बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सौर, वृषभ राशि, टॉरस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2026 में यूनानी ज़ाइचा इल्म नजूम आपके लिए क्या ख़बरें लेके आया है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यह आपका ट्रॉपिकल बेस लगना और सन साइन के एतबार से होरोस्कोप है, जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 अप्रैल से 21 मई के दौरान है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ बे और वाव के एतबार से भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। 19 मई से ज़ोहरा आपके ज़ाइचा के तीसरे घर में मौजूद है और यहाँ पे आपको काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ रही है। 13 जून तक मुसलसल आप जो मेहनत करते हैं, इसका सिला आपको 13 जून के बाद 9 जुलाई तक मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको आसान अल्फाज में ये बता दूं कि 19 मई से लेके 13 जून तक आपकी भाग दौड़, तगो-दो, मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिशें करने का वक्त है। ये स्ट्रगल टाइम है। इस अरसा में आप बददिल ना हों, बेउम्मीद ना हों, तो जो कोशिशें आप करेंगे, चाहे किसी भी काम के लिए आप जो कर रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए आप अपना काम जारी रखें। 13 जून के बाद आइंदा 9 जुलाई तक आपका काम ज़रूर हो जाएगा। 13 जून के बाद आपका अपना हाकिम कौकब ज़ोहरा आपके ज़ाइचा के चौथे घर में आ जाएगा और 9 जुलाई तक क़याम करेगा और वेनिस आपके ज़ाइचा के 4th हाउस में लियो ज़ोडिकल साइन में हैप्पी होता है। तो जितने भी आपके नुकसानात हुए हैं वो फ़ायदा से बदल जाएंगे और जो चीज़ आप फ़रोख्त नहीं कर पा रहे या ख़रीद नहीं पा रहे, उसे आप बेचने या ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे। 9 जून, 10 जून और 11 जून ये 3 दिन आपके लिए नहायत मुबारक हैं। चूँकि आपका अपना हाकिम कौकब ज़ोहरा, जिसे इल्म नजूम में सादे असगर माना जाता है, सादे अकबर कौकब मुश्तरी के साथ हम क़िरान हो रहा है। ज़ोहरा और मुश्तरी जब दोनों आपस में मिलते हैं, ये साल डेढ़ साल में एक मरतबा इवेंट आता है, तो इसे क़िरान सादैन यानी दो साद कवाकिब का मिल जाना, कंजक्शन बिटवीन वीनस एंड जुपिटर कहते हैं। तो 9 जून से लेकर 11 जून तक ये मुबारक वक्त आ रहा है और ये आपके ज़ाइचा के तीसरे घर की ताकत को जगा रहा है। आप नज़दीकी सफ़र करते हैं, आपको फ़ायदा होगा। अगर बहन भाइयों के साथ आपके मरासिम खटाई में पड़े हुए इख्तिलाफ़ात हैं तो उनको दुरुस्त करने में आपको मदद मिलेगी। इस्तिखारा करने से आपको फ़ायदा होगा, दुआ करने से आपको फ़ायदा होगा, तिलावत, इबादत, ज़िक्र इलाही, वजीफ़ा पढ़ना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। इलावा अज़ीं इंटरव्यू देना, जॉब के लिए अप्लाई करना, ईमेल करना या किसी भी मामला में स्ट्रगल करना आपको ज़रूर कामयाबियों से हमकिनार करेगा। तो उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 13 जून के बाद वीनस लियो में हैप्पी होगा। 13 जून से लेके 9 जुलाई तक ताकतवर पोजीशन में, हालत फ़राह में आपके ज़ाइचा के चौथे घर में क़याम करेगा। वालिदैन की जानिब से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। रिहाइश गाह जहाँ आप रहते हैं, यहाँ पे अगर कोई परेशानियाँ हैं, ये भी दूर हो जाएंगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर आपकी दुकान है या दफ्तर है या ऑफ़िस वगैरह जहाँ आप बैठ के काम करते हैं, यहाँ पे आपको तरक्की, सआदत और खुशबख्ती मिलेगी। ज़ाती मकान के हुसूल में आपको मदद मिलेगी। माज़ी के होने वाले नुकसानात आप देखेंगे कि फ़ायदा से बदल रहे हैं। बहन भाइयों का, अज़ीज़ व अक़ारिब का भी ताउन मिलेगा और जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में आपको भरपूर मदद मिलेगी। मिड जून में
15 जून मुहर्रम उल हराम सन 1448 हिजरी का नया चांद आपके जायचा के दूसरे घर में तलू होगा, यानी न्यू मून इन जेमिनाई आपके जायचा के दूसरे घर का नया चांद आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और इसका असर 30 जून तक रहेगा। तो 15 से 30 जून नए चांद का असर मुहर्रम उल हराम में आपकी सआदत पे, आपकी इनकम पे, आपकी तिजारत पे, आपके ख़रीद व फ़रोख्त और लेन देन के मामलात पे मुस्बत असरात मुरतब करेगा। खुदावंद कुद्दूस आपको इतना नवाजेगा, इतना माला माल करेगा कि आप अगर कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो ना सिर्फ़ ये कि कर्ज़ अदा हो जाएगा, बल्कि आप सखावत का मुजाहरा भी करेंगे। घर में मेहमानों की आमद व रफ्त काफ़ी बढ़ जाएगी। बाद अज़ां 21 जून आफ्ताब आलम मताब जब आपके जायचा के तीसरे मवासिलाती ज़ोन में दाखिल होगा, तो 21 जून से 23 जुलाई तक आपके जायचा के तीसरे घर में शम्स औज याफ्ता घर में मौजूद होते हुए आपके जायचा के तीसरे घर को ताकतवर बना रहा है और ये ताकत और क़ुव्वत आपके लिए बहुत फ़ायदामंद है। कैंसर सीज़न में आपके जायचा के तीसरे घर में आपके सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र बनेंगे। 21 जून से 23 जुलाई का अरसा अगर आप तबादला करवाना चाहते हैं, अगर आप छोटा सफ़र करना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, कोई ख़बर सुनना चाहते हैं, तो आपको ख़बर मिल जाएगी, चीज़ मिल जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप कोशिश करेंगे उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। फ़िलवक्त मार्स आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है और वबाल याफ्ता है। 19 मई से लेके 29 जून तक मार्स, मरीख, बहराम, मंगल ग्रह आपके जायचा के पहले घर में है और वबाल याफ्ता है। इस वजह से बहुत से सौर ख़वातीन व हज़रात शदीद ज़हनी दबाव का, डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हैं। गुस्सा भी बढ़ रहा है और सर में दर्द होना, माइग्रेन, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द और दीगर तकालीफ भी देख रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, मैदा भी ठीक नहीं है। और जो माजी में मुसलसल अमराज़ सफ़रावी का शिकार रहे हैं, जिन्हें खुदा न खास्ता हेपाटाइटिस की शिकायत रही है, तो दोबारा से ये तकलीफ़ शुरू होती हुई नज़र आ रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। 29 जून के बाद जब मार्स आपके जायचा के सेकंड हाउस में आ जाएगा तो सेहत काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 30 जून मुहर्रम उल हराम का पूरा मुकम्मल चाँद आपके जायचा के 9वें घर में वाक़े हो रहा है और 30 जून ही मुश्तरी आपके जायचा के चौथे घर में दाखिल हो रहा है और आइंदा पूरा 1 साल आपके जायचा के चौथे घर में क़याम करेगा। तो जायचा के 9वें और चौथे घर के मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। बैरून मुल्क सफ़र की रुकावटें दूर हो रही हैं, बंद किस्मत खुल रही है। आपका दीन की जानिब रुझान काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। ख्वाबों की ताबीरें आपको मुस्तकबिल की राहों को हमवार करने में आगही और शऊर फराहम करेंगी। बुनियादी तौर पे नुकसानात नफ़ा से बदलेंगे। आपकी गैबदानी की, गैब बीनी की, पेशगोई की सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। तो सदका व खैरात करने से, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से, इबादत और तिलावत और ज़िक्र इलाही करने से आपको भरपूर फ़वाइद हासिल होंगे। 9, 10 और 11 जून ज़ोहरा और मुश्तरी का क़िरान आपके जायचा के तीसरे घर में हो रहा है। ये वक्त तकरीबन साल डेढ़ साल बाद आता है, जो अब जून 2026 में आ रहा है। इस हवाला से मैं एक तफसीली वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें कायम करने के लिए लौहे मोहब्बत आप हासिल कर सकते हैं। अपने दुश्मनों को मुसख्खर करने के लिए लौहे तस्खीर हासिल कर सकते हैं और दीगर ज़िंदगी के तमाम नाक़िस असरात को ख़त्म करने के लिए, कवाकिब की नहुस्तों से बचने के लिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और फतूहात लाने के लिए
और सब के दिलों में अपनी मोहब्बतें पैदा करने के लिए, दुश्मनों को मेहरबान करने के लिए, और कामयाबियाँ और फतूहात और सआदत और बरकत हासिल करने के लिए लौह जामिउल मतलूब दाफ़िउल कुरूब भी आप हासिल कर सकते हैं। अलवाह के हवाला से मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राबिता कर सकते हैं। अगर आप घरेलू मामलात में बहुत परेशान हैं, वालिदैन की जानिब से परेशानी है, या ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, तो वैदिक सिस्टम के अतबार से शर्फ़ मुश्तरी 6 मुहर्रमुल हराम यानी 22 जून को आ रहा है, और 10 मुहर्रमुल हराम जुमा 26 जून तक बहिसाब वैदिक शर्फ़ मुश्तरी रहेगा। इस मुबारक वक्त से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? मुश्तरी का शर्फ़ वैदिक सिस्टम में आपकी ज़ात और शख्सियत और किस्मत पे क्या असरात मुरतब करता है, इस हवाला से मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इंशाअल्लाह। ताहम शर्फ़ मुश्तरी जो हमारे ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी हिसाब से पिछले बरस 2025 में आया था, उसमें अगर आपने लौ हासिल की या अमाल सर अंजाम दिए तो फ़ाबेहा बहुत अच्छा, मगर वैदिक सिस्टम के अतबार से ये मौका आपको दोबारा फिर से मिल रहा है जब गुरु उच्चा ग्रह पश्या नक्षत्रा में वाक़ होने जा रहा है। मैं ट्रॉपिकल सिस्टम बेस ही एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ, लेकिन मैं साइडेरियल वैदिक सिस्टम को भी बखूबी जानता समझता हूँ और इसको अक्सर बयान भी करता हूँ, तो मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। तो वैदिक सिस्टम के अतबार से उच्चा ग्रह गुरु के क्या असरात हैं, इस हवाला से आपको ज़रूर मुत्तला करूँगा। ताहम अगर आप शर्फ़ मुश्तरी की लौह बनवाना चाहते हैं या कोई तावीज़ लिखवाना चाहते हैं, ये आपको घरेलू उमूर में मदद फ़राहम करेगा। घर और घर से जुड़े हुए मामलात में आपकी मदद होगी। अलावा अज़ीं, मुश्तरी आपके ज़ायचे के 11वें घर का भी मालिक है। तो अपनी उम्मीदों में कामयाबी के लिए, अपने हल्का अहबाब को फ़रोग़ देने के लिए और मुस्तक़बिल में तरक्की के लिए भी लौह मुश्तरी आपको बहुत से फ़वाइद से फैज़याब करेगी। दीगर तमाम मालूमात के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।